नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान। आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। भारत की झलक इस बजट में दिखाई दी है। इसके साथ ही $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है इस अंतिम बजट में दिखाई दे रहा है। 2047 तक भारत को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब महिलाएं, युवा और किसानों पर फोकस किया गया है। सभी वर्गों का समावेश इसमें हुआ है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है। आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, केंद्र सरकार के सभी योजनाओं का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। जो बजट आया है मध्य प्रदेश को भी उसका लाभ मिलेगा। बजट स्वागत योग्य है। 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत के लक्ष्य के साथ नंबर 1 बनाना है। ये बजट उसका उदाहरण है। कांग्रेस के चुनावी बजट करार देने पर क्रांति कांग्रेस पहले अपने आप को देख ले। कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या हो रही है ये भी देख ले। राम मंदिर के निर्माण प्रतिष्ठा से जनता में खुशी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। मीडिया के सब मित्रों को नमस्कार। आज अंतरिम केंद्रीय बजट केंद्रीय मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आज भी बजट भाषण कर रही है। बजट चल ही रहा है। यह विकसित भारत की झलक इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है और विशेष तौर से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी इसमें जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति होते हुए इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2047 तक का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है कि पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में भारत हमारा नंबर 1 पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। विशेष तौर से गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर इसका फोकस किया गया है। यह बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सभी लोगों का समावेश इसमें हुआ है। सबका ध्यान रखा गया है और लक्ष्य हमारा देश निश्चित रूप से प्रगति करे, जैसा मोदी जी कहते हैं और हम सब उसका पालन भी करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। निश्चित रूप से हम बहुत ही प्रसन्न है इनमें सभी बातों का, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो। मुझे लगता है कि अभी बजट भाषण चल ही रहा है, कई बातें इसमें और आना भी है, लेकिन अभी जो कुछ बातें आई है सामने, समग्र रूप से सारी बातें, जो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उन सब का ध्यान इस अंतरिम केंद्रीय बजट में रखा गया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से किस तरीके से देखते हो भाई, ये सारी जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, फिर चाहे वो जितनी योजनाएं चल रही है वो सब पूरे देश में चल रही है, उसमें मध्य प्रदेश भी हमारा साथ ही है। इसलिए जो कुछ बजट में आ रहा है वो मध्य प्रदेश में भी उसका लाभ मिलेगा और इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। अब मेन बजट जब आएगा तब उसके बाद में कई चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल, सभी का, मैंने कहा कि मिडिल क्लास का भी, जो गरीब है उनका भी, किसान का भी, युवा का भी, महिलाओं का भी, सभी क्लास के लोगों का इस अंतरिम केंद्रीय बजट में ध्यान रखा गया है। बहुत खुशी की बात है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आज जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो कुछ अंतरिम बजट रखा है वो वास्तव में स्वागत योग्य है और इसका लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को भी इन सब योजनाओं का लाभ मिलेगा।